डीजीपीएस के अंदर कुछ टूल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम हमारे कार्य को आसान कर सकते हैं। अब कैसा से, मान लो जो ऑटोकैड में हमें कुछ कार्य करना होता है, उसको कुछ चीज़ें हैं जो हम इसमें कर सकते हैं, जैसे कि एरिया निकालना, उसके बाद किसी दो पॉइंट के बीच में पॉइंट चाहिए हमें, जितने मीटर का डिस्टेंस का चाहिए वो निकाल सकते हैं। पॉइंट डिग्री डाल के ऑफसेट निकाल सकते हैं, वो कितना डिस्टेंस का चाहिए, मतलब अगर डिस्टेंस और डिग्री डाल देंगे तो उतने डिग्री का और उतना डिस्टेंस का पॉइंट हमें मिल जाएगा। ये चीज़ें हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप उसकी जानकारी दूंगा। तो एरिया हमें निकालना है, तो यहाँ पर 4 स्टेप दिखे हैं, लेकिन 3 स्टेप बेटर है। यहाँ पर आप मैन्युअली कोऑर्डिनेट डाल सकते हैं और ऐड करके आप पॉइंट ऐड करके भी एरिया निकाल सकते हैं। अब पॉइंट ऐड किस तरह से करना है पिछले वीडियो में हमने जानकारी दी है। उसके बाद जो भी हमारी CSV फाइल हमने जो बनाई थी उसको सेलेक्ट करके भी हम एरिया निकाल सकते हैं। और वो चीज़ में याद ये रखना है कि स्टेशन पॉइंट को नहीं सेलेक्ट करना है। और तीसरा ऑप्शन है मैप, जो भी यहाँ पर दिख रहे पॉइंट्स को सेलेक्ट करके उसका हम एरिया निकाल सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को सेलेक्ट किया है जो येलो कलर्स में दिख रहे हैं, और ओके कर देना है और व्यू पे जाना है। यहाँ पर आपको मैप जैसा से पॉइंट सेलेक्ट किया है वो दिखेगा और वहाँ पर आपको एरिया दिखेगा। देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर मीटर आपको एरिया दिखेगा। और उसके बाद में आपको, अगर ये चौथा ऑप्शन है, लेकिन 3 ऑप्शन ये बेटर है, इस चौथे ऑप्शन की इतनी कोई आवश्यकता नहीं। 2 ऑप्शन बेटर है उसमें से, मैप और लिस्ट। और अक्खा लिस्ट को सेलेक्ट कर लेना है और इसमें से स्टेशन पॉइंट को रिमूव कर देना है, क्योंकि स्टेशन पॉइंट का इस्तेमाल सिर्फ हम मशीन के लिए करते हैं। और ओके कर देना है। तो देख, और व्यू पे जाना है, वहाँ पर मैप आपको दिख जाएगा और स्क्वायर मीटर में आपको टोटल एरिया वहाँ पर आपको मैप दिख जाएगा। कैड व्यू का इस्तेमाल करके हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, डाटा, ड्रॉ और मेजर, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। डाटा में आपको लेयर्स दिखेंगी, जैसा से देख सकते हैं जो भी हमने कोड डाले थे सर्वे करने के टाइप, उस तरह से आपको डाटा दिखेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ड्रॉ में पॉइंट है, लाइन है, पॉलीलाइन है, और भी यहाँ पर चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करके हम वर्क कर सकते हैं। एंगल किस तरह से निकालना है, एरिया किस तरह से निकालना है, एक कैड व्यू से हम कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डिस्टेंस, 1-2 पॉइंट के अंदर कितना डिस्टेंस है हमने लाइन्स से देख सकते हैं। अगर हमें एरिया निकालना है तो पॉलीलाइन, लाइन से हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा किस पॉइंट में कितना डिस्टेंस है, लेकिन पॉलीलाइन से हमें एरिया समझ में आएगा। उसके बाद या तो आप क्लोज कर दोगे या फिर ओके कर दोगे, तो इससे क्या होगा, वहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा और एरिया और पेरीमीटर्स आपको दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं स्क्वायर मीटर में, और पेरीमीटर आपको दिखने को मिल चुका है और यहाँ पर ड्रॉ भी हो चुका है। तो इस तरह से ये कैड व्यू का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ऑटोकैड में जो वर्क करते हैं, ऑटोकैड भाई बहुत ही डिटेल्स में होता है। अब इसमें क्या छोटे हैं जो सर्वे के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो चीज़ें हैं डीजीपीएस में। यहाँ पर और भी फोल्डर्स हैं जो हम सर्वे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज़ है इसमें लाइन्स टेकआउट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्यों, मान लो अगर 2 पॉइंट के बीच में का अंतर 200 मीटर, 300 मीटर, 100 मीटर है, तो उसके अंदर 5, 10, 15, 20, 25 मीटर का जितना चाहिए आपको डिस्टेंस, उसको आप यहाँ पर पॉइंट्स ले सकते हैं और पॉइंट निकाल सकते हैं। मान लो अगर हमें यहाँ पर देख सकते हैं 15 और 14 के बीच में 56 मीटर का डिस्टेंस है। अब मान लो हमें 10 मीटर पे, 15 मीटर पे पॉइंट चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे? तो क्या करना है, कैड में हमने देख लिया उसका डिस्टेंस कितना है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमारा एक टूल है डिवाइड लाइन, डिवाइड लाइन में जाएंगे और स्टार्ट पॉइंट, यानी जिस पॉइंट से हमें, जहाँ से पॉइंट चाहिए उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और दूसरा पॉइंट जो आगे का पॉइंट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने
15 नंबर का पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है। देख सकते हैं स्टार्ट पॉइंट 14 और एंड पॉइंट 15। यहाँ पर स्टेप लेंथ में आपको डिस्टेंस डाल देना है। यहाँ पर द फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा नेम, यानी कि हमारा सीरियल नंबर डाल देना है। जो सीरियल नंबर आप डालना चाहते हैं वो डाल देना है। स्टेप लेंथ में याद रखना है जितना हमें डिस्टेंस चाहिए वो। कोड में जो भी कोड, जैसे हम डिवाइड कर रहे लाइन तो डिवाइड कर दिया है और हमें कैलकुलेट कर लेना है और डाटा सक्सेसफुली हो चुका है। अब ये कहाँ दिखेगा? कैड व्यू में दिखेगा। कैड व्यू में आपको देख सकते हैं 14-15 के बीच में आपको पॉइंट दिखा रहे होंगे। जो हमने सीरियल नंबर दी थी 50 से, तो कितने पॉइंट बने हैं? 50 से 54 तक। अब डिस्टेंस देखना है तो टूल से हमारा लाइन यहाँ पर देख सकते हैं 15-54 में 6 मीटर का डिस्टेंस है। हम 14 से 15 की तरफ आए। अगर 15 से 14 की तरफ जाएंगे तो उल्टा दिखाएगा। अब सीधा देखते, 14 और 50 के बीच में डिस्टेंस आएगा 10 मीटर। हमने स्टार्ट 14 से की है। देख सकते हैं यहाँ पर 10 मीटर का यहाँ पर डिस्टेंस दिख रहा है। एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर इस्तेमाल हम कर सकते हैं और हमारा टाइम भी बच जाता है। और अगर आगे का पॉइंट टेकआउट करेंगे तो देख सकते हैं, टेकआउट करेंगे मतलब डिस्टेंस देखेंगे तो 40 मीटर। इस तरह से हम पॉइंट को बना के उसे टेकआउट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से हमारी लिस्ट होगी पॉइंट सर्वे में, ये पॉइंट वहाँ पे भी चले जाते हैं, वहाँ से आप टेकआउट भी कर सकते हैं। ये वर्क आप लाइव भी कर सकते हैं और इस तरह से आप काम करने से पहले भी आप कर सकते हैं। लाइव भी आप, ये प्रोसेस सेम ही है, इसमें कोई अलग सी चीज़ नहीं है, प्रोसेस सेम है। आप प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, वर्क पे फील्ड वर्क भी ऐसा से प्रोसेस करना है, हो जाएगा और वहाँ पर टेकआउट करना आपको दिख जाएगा। टेकआउट करके देख सकते हैं। ये आपको लाइव भी मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको मैं एक अच्छे से ये भी जानकारी बता दे रहा हूँ। और एक बात हमारी है जो ऑफसेट की, अबे सर्वे में बहुत अच्छा एक कार्य है जो हमें ऑफसेट का उपयोग करना होता है। अब किस तरह से देख सकते हैं, ये पॉइंट हमने एक सेलेक्ट कर लिया 13 नंबर का। अब यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब लंबाई कितनी चाहिए उसका मीटर डाल देंगे। 20 मीटर का चाहिए हमें। वर्टिकल अगर चाहिए तो उतना डाल दो, नहीं तो 0-0 कर दो। और एंगल डाल दो, अब कितना एंगल में चाहिए, जैसे कि हमने चाहिए 90 एंगल में, और कैलकुलेट कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं डिग्री, मिनट, सेकंड आपको दिख रहा है, और कैलकुलेट कर लेना है और टेकआउट कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट रेडी हो चुका है। उसके बाद अब और एक डिग्री हम डालेंगे। इस तरह से जितने भी है 90 डिग्री के अंदर के वो हम डाल लेंगे और आपको फिर अच्छे से दिखाएंगे किस तरह से है ऑफसेट किया जाता है। अब 270 डिग्री में 90 हो गया, 180 हो गया, 270 भी हो गया। अब 360 देख सकते हैं लोग। आपको जितना चाहिए डिग्री, मिनट, सेकंड आप उसमें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टेकआउट देख सकते हैं यहाँ पर। और एक हम 45 डिग्री में ले लेते हैं। आपको लगेगा कि सिर्फ 90 के हिसाब से ही लिए हैं, नहीं, आप जितने चाहिए उतनी डिग्री ले सकते हैं। और आप थोड़ा समझाते हैं कैड व्यू में जाके। तो यहाँ पर देख सकते हैं 13 नंबर दिख रहा है और आपको दिख रहा होगा COGO1, मतलब जो 90 डिग्री का बनाया था वो। दूसरा 180 ये 180 डिग्री का है, मतलब एक नंबर का पूर्व की तरफ, दूसरा दक्षिण की तरफ, और तीसरा पश्चिम की तरफ, और चौथा उत्तर की तरफ। और जो पांचवा है 45 डिग्री 45 डिग्री, वो 4 और 1 के बीच में। उसका मेजर भी करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं कौन का मेजर। 4 नंबर को सिलेक्ट कर लेना है।
एक मिनट, हमें कोण मापना है ना। तो हमें एंगल में जाना पड़ेगा। एंगल में गए, उसके बाद एक 4 नंबर के पॉइंट को हम सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद दूसरा 13 नंबर को और तीसरा 1 नंबर को। देख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री आपको दिख रहा होगा। 90 डिग्री आप चाहे जितना डिग्री में कर सकते हो। देख सकते हो भाई 90 डिग्री। अब दूसरा तीसरा, अब देख सकते हैं 2 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 45 डिग्री। लास्ट को हमने जो डिग्री दी थी वो। उसके बाद आप देख सकते हैं 2 नंबर का जो हमने 180 डिग्री का दिया था, देख सकते हैं 180 डिग्री। और डिस्टेंस कितना है, हमने कितना डाला था डिस्टेंस, उस हिसाब से वो पॉइंट है। मतलब डिस्टेंस और डिग्री एकदम एक्यूरेट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको 270 डिग्री, 270 डिग्री। कितना बेस्ट है, बहुत ही आसान है। ये आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं फील्ड वर्क पे, कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस सेम ही है। मैं एक वीडियो प्रैक्टिकल भी बना दूंगा जब टाइम रहेगा, लेकिन प्रोसेस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल पे आप सीधा सीधा कर सकते हैं। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट देख सकते हैं, पॉइंट सर्वे में जाके लिस्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट्स है, यहाँ पर ये लिस्ट है, जहाँ से आप उसे पॉइंट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और अदर्स इसमें कुछ वर्क करना है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जिस तरह से हम AutoCAD से कुछ कोऑर्डिनेट निकालते हैं, उसी तरह से हम इन छोटे छोटे टूल्स का इस्तेमाल करके एक सर्वे के लेवल का कार्य हम कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस तरह से DGPS का इस्तेमाल किया जाता है टूल का।